कि मेरे देखे दो भूलें हर इंसान से लगातार हो रही हैं, जिसके कारण दुख है, जिसके कारण सुख दूर है, जिसके कारण तुम्हें वो मिलता नहीं है जो तुम्हें चाहिए। क्या भूलें हैं? दो बड़ी भूलें हैं, तुम्हारे लिए छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। एक भूल तो ये है कि तुम इस जगत में आए हो, लेकिन तुमने पीठ कर रखी है उसकी ओर। तुमने पीठ कर रखी है। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अरे इस दुनिया में आए हो, तुम्हें कौन रोकता है कर्म करने से? करो, जितने मर्जी काम करो, अंबार लगाओ अपने घर में नोटों के, और उनके धन के, दौलत के। नोट तो अब जमा नहीं कर सकते ना, नोट ना इकट्ठे करने लगना। नोटों का कोई मूल्य नहीं है, पता है कि नहीं? हाँ, अभी भी नोट खटखटाते रहते हैं। देश में एक हवा चली है ईमानदारी की, ऑनेस्टी की। तो उसमें सहयोग दो, उसमें साथ दो। कैश मत रखो अपने पास। लेकिन अंबार लगाने का अर्थ ये है कि तुम दौलत जितनी चाहो बना लो, अपनी जितनी चाहो बना लो। लेकिन ये जो भूल है, इस भूल को क्यों लगातार करते जा रहे हो? जन्मों जन्मों से, जन्म जन्मांतर से, आज से नहीं है। ये जब से कायनात बनी है, इंसान ने एक ही भूल की है, ये जबरदस्त, कि वो पीठ करके बैठ गया है। मंदिर भी बना लिया है, फिर भी पीठ है। बस करना क्या है? ऐसे, ऐसे, उधर मुंह है, इधर मुंह कर लो, बस इतना ही है। कुछ लोग आते हैं या आगे बैठते हैं, पैर आगे फैला के बैठ जाते हैं। हमें वो भी कबूल है। बैठो तो मुंह ना उधर का मोड़ लेना। पैर कर दिए सतगुरु की ओर तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन पीठ ना दिखाना, उसकी ओर सन्मुख रहना। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है, वो मुझे तो नहीं पता उसका। उस शब्द में यही है कि मनमुख नहीं, इंसान को सन्मुख होना चाहिए। सन्मुख, ऐसे सामने, उसी से प्राप्ति होती है। सतगुरु आता है, तुम कहते हो मैं दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन ही नहीं होते। दर्शन कैसे होंगे? पीठ किए हुए इंसान को दर्शन कैसे होगा? और ये वो दर्शन है सतगुरु के, कि जिसको वाणी में भी कहा है, दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। कोई दुख नहीं रहता, ना इस जन्म का, ना उस जन्म का, ना उस जन्म का। और जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में जो दुख हैं, वो भी सब विनाश हो गए, वो सब चले गए। कोई दुख न रहा। जहाँ कोई दुख न रहा, वहाँ सुख ही सुख होगा, और वहाँ प्रभु की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति तुरंत होगी। और दूसरी भूल भी बहुत जरूरी है। दूसरी भूल है कि तुम गुरु से मिलकर भी नहीं मिलते हो। गुरु बुला भी लेता है, तुम उसके सन्मुख हो भी जाते हो, लेकिन समर्पण नहीं कर पाते, शरणागति नहीं होती,
बोलते हो कि महाराज जी हम आपके शरणागत हैं, लेकिन बोलने से और होने में बहुत फर्क है। कहने में कि मैं शरणागत हूँ और शरणागत होने में ज़मीन आसमान का फर्क है। जो शरणागत होते हैं वो बोलते ही नहीं हैं कि मैं शरणागत हूँ, दिखाई देता है, पता लगता है कि ये इंसान पूर्ण रूप से शरणागत है, समर्पित चित्त है, शरणागत है। शरणागत होते ही वो सब जिसको तुमने कभी ख्वाब किया है, जिसने का कभी ख्वाब देखा है, कभी सपना जिसका तुमने संजोया है, वो तुम्हारे जीवन में घटित हो जाता है समर्पण करते ही। याद है वो शब्द तुम्हारे अपने ही भागवत के, तुम्हारे अपने ही भगवत गीता के वो शब्द कहे हुए। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए अंत में जब गीता का समापन हो रहा है तो कहा है सुन 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 मेरे बंधु, सुन मेरे शिष्य, सुन मेरे सखा, मैं फिर से कहता हूं तुम्हें वो जो अंतरतम से अंतरतम है, जो रहस्य से रहस्य भरा हुआ है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे ना कि मैं रहस्य की बात करता हूं, तुम्हें एक रहस्य देता हूं। रहस्य सतगुरु अपने शिष्य को रहस्य देता है, वो रहस्य जो हर आदमी जानता नहीं है, जान जाए तो समझता नहीं है, समझ पाता नहीं है, उनको दिया नहीं जाता क्योंकि वो समझते नहीं हैं। तो वो केवल अर्जुन को दिया और मैं वही तुमसे दोहरा रहा हूं। जमाना बदल गया है, अब ये महाभारत का जमाना नहीं रहा है। अब यहाँ बैठे बैठे तुम परमात्मा को स्वयं पा सकते हो, मेरी भी जरूरत नहीं है, स्वयं पा सकते हो। ऐसा जमाना है। आगे आगे इतना उन्नत हो जाएगा कि बटन दबाओगे तो परमात्मा खड़ा होगा सामने, तो क्या करोगे? भगवान कृष्ण ने कहा भूयः सर्वगुह्यतमम्। एक होता है रहस्य, एक होता है रहस्यों का रहस्य, एक होता है उन सब का रहस्य, अंतरतम रहस्य। वो कहने लगा है भगवान कृष्ण अर्जुन को। सर्वगुह्यतमम्, सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण और उनसे भी ज्यादा रहस्यपूर्ण गुह्यतमम्, सर्वगुह्यतमम् भूयः। अगेन, फिर से कहता हूं, कह चुका हूं मैं, कह दिया है, तुम नहीं समझे हो ऐसा लगता है, नहीं तो प्रश्न न उठाते, अब चुप हो गए होते और इस युद्ध में उतर गए होते, मेरा कहा मान लिया होता। इसलिए फिर से कहता हूं, वो रहस्यों का रहस्य वो क्या है? तेरे हित के लिए कह रहा हूं, अपने लिए नहीं। तेरा हित चाहता हूं, तेरा कल्याण चाहता हूं, तेरा सर्वविद कल्याण चाहता हूं। तू एक योद्धा है, तू एक क्षत्रिय है, तू राजघराने से है। मैं तेरे कल्याण के लिए यहाँ खड़ा हूं,
तेरे कल्याण को सरंजाम देने के लिए मैं सब कुछ कहने को तैयार हूँ, करने को तैयार हूँ, तो एक मेरी बात मान ले। ये सबसे जो गहन रहस्य है, इसको पल्लू में बांध ले, इसको अपने हृदय में संजो ले। वो क्या है? मन मना भाव। मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तू मुझे बहुत प्यारा है, मेरा प्यारा शिष्य है, तेरे हित के लिए कह रहा हूँ कि तू अपने सारे मन को मेरे में लगा, अपने सारे मन को मेरे में लगा, मुझे अपना इष्ट बना, मुझे अपना सतगुरु समझ, और सारी धारणाओं को त्याग करके सर्वधर्मान् परित्याज्य, सर्वधर्मान् परित्याज्य, छोड़ दे सब, छोड़ दे सब, ये इसको छोड़, उसको छोड़, छोड़, केवल एक को पकड़, मनमना भाव, मन को मेरे में लगा, मद भक्तो, मेरी भक्ति कर, माम नमस्कुरु, और नहीं तो मुझे नमस्कार ही कर दे, लेकिन भीतर से करना, हृदय की गहराइयों से कर देना, एक ही बार नमस्कार कर देना काफी है। तो क्या होगा उससे? उससे तू परम प्राप्ति करेगा, मेरे को ही प्राप्त होगा, मेरा ही रूप हो जाएगा, खुदा ही बन जाएगा, परमात्मा ही हो जाएगा। तो एक ही बार के नमस्कार से माम एकम शरण व्रज हम तो सर्व पाप मोक्ष से मैं सोचा, तेरे सारे पाप को मैं हरने के लिए बैठा हूं। एक पल में गए, सब पाप गए, सब दुख गए, सब अड़चने गईं, और पाप न रहा तो दुख कहाँ रहेगा? पाप ही समाप्त हो गए। मूल से सारे पाप समाप्त करने का ये सीधा साधा मार्ग है। तुम मेरी बात सुन। उस सतगुरु स्वरूप भगवान कृष्ण ने ये कहा, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, कि अपने चित्त से, चेतसा, अपने हृदय से सारे कर्मों को मेरे सौंप दे, छोड़ दे। तेरे कर्म है नहीं, तूने ये कर्म किए नहीं, कर्म करने वाला मैं हूं, पीछे मेरा हाथ है। बाण तू चलाएगा, लेकिन चलाने वाला तो कोई और है। तू बस जैसा कह रहा हूं मैं करता जा, तीर कमान ले और बाण चला। पाप किसको लगेगा? तुम्हें नहीं लगेगा कम से कम। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मेरे ही परायण होके कर्म कर। मामे वैश्यसी, मुझे ही तू प्राप्त होगा। वो बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत्परः मत्परायण मदाश्रया, केवल मेरी ही शरण में आ जा। कुछ नहीं करना, तुम्हें करना ही कुछ नहीं है। तीर कमान कोई और चलाएगा, लड़ाई कोई और लड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है। तुम बंद ब्रेन हो, तुम बंद बुद्धि हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। देखने वाला मैं हूँ, सुनने वाला मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ। तू जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दे। मच्चता सर्व दुर्गाणी मम प्रसादात् तृष्यसि, बड़े से बड़े कष्ट भी तेरे लिए मिट जाएंगे, बड़ी सी बड़ी तकलीफें भी तेरी दूर हो जाएंगी। कैसे? मच्चिता, अपने चित्त को मेरे में लगा, अपने मन को, अपने हृदय को
मेरे में लगाए रखो। मच्चिता सर्व दुर्गाणी मम प्रसादात दृश्यसी। होगा मेरे प्रसाद से, मम प्रसादात, मेरी कृपा से तू पार हो जाएगा। ये कोई दुख तुम्हें नहीं सताएगा, कोई चिंता नहीं सताएगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये था अंत का सबक। इसको सुन करके फिर अर्जुन क्या उठता है, नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत। ओ सब दिखाई देने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, अब ठीक ठीक दिखाई देने लगा। जो देखने की है कला वो आ गई मुझे इन्हीं चर्म चक्षुओं से। तुमने मुझे वर्तमान भूत भविष्य सबका नजारा दिखा दिया। मैं परम प्रज्ञा को उपलब्ध हुआ। नष्टो मोह है, ये मोह जो अपने सगे संबंधियों के लिए या अपने खून के रिश्ते सब मर जाएंगे इस युद्ध में खून खराबा होगा, ये सब भूल गया हूं मैं, ये सब चला गया है, इसका मोह ही नहीं रहा। ना मोह रहा द्रोणाचार्य को मारने का, ना भीष्म पितामह को मार देने का मोह रहा, कोई मोह नहीं, बस गए, सब मिट गया। मोह ही तो दुख का कारण है। बार बार तुम्हारे ये भक्ति के स्रोत कहते हैं मोह दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है। प्रेम तुम्हें निखारता है, प्रेम तुम्हें निर्मलता की ओर ले जाता है, प्रेम तुम्हें परमात्मा से मिलाता है। मोह तुम्हें गिराता है, मोह तुम्हें गर्त में फेंकता है और नाश होता है, नष्ट होता है इंसान। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? वही एक लाइन जो बार बार मैं दोहराया करता हूं, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर स्थान पर, हर अवस्था में केवल मुझे याद कर और कर्म कर। उसी को हम कहा करते हैं कि उससे जुड़ करके, उससे जुड़े रहो। भीतर से तुम्हारी जो अंतरात्मा है वो तो कर्म नहीं करती है, वो कभी कर्म नहीं करती है। जो अंतरात्मा है वो फारिग है, वो बिल्कुल कोई किसी काम को नहीं कर रही है, वो खाली है। उसको परमात्मा में लगाए रखो, अपने इष्ट में लगाए रखो, अपने सतगुरु में लगाए रखो। जिसको भी परमात्मा समझते हो उसी को उसी में लगाए रखो और बाहर कर्म करते रहो। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कर्मरत रहो, अपने काम करते रहो और भूल जाओ कि इसका क्या फायदा, क्या नुकसान। फायदा नुकसान का ख्याल आएगा तो कर्म ना ठीक से कर पाओगे, फायदे पर ध्यान रहेगा नहीं। तुम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ तुम कर्म करो और उस भीतर से तीर करो। आत्मा की ओर है, अंतरात्मा की। दूसरा कर्म में रत है, दूसरा बाहर के जगत में व्यस्त है, अपने कामों में, अपने कर्मों में। कर्म का त्याग नहीं है, कर्म तो करना होगा, वही तो करने आए हो इस कर्म भूमि में। इतने में ही तुम्हारा सर्व कल्याण है। इससे आगे ना सबक हुआ ना होगा, इसके आगे कोई सबक नहीं है। उसको भूले बिना
एक क्षण के लिए भी अपना श्वास भूल सकते हो, उसको नहीं भूलना। उसको याद रखते हुए दुनिया में जो मर्जी करो। और याद रखना, कोई गलतियां भी हो जाएंगी तो सब माफ हो जाएंगी, क्योंकि तुम उससे जुड़े हो। कर वो रहा है, सौंपा तुमने उसको है, मन उसको दे रखा है, भीतर का जो अंतरात्मा है वो उसके पास है। तो तुम्हें क्या, तुम्हें कोई पाप नहीं। नैवम पापम अवाप्स्यसि, कोई पाप तुम्हें नहीं लग सकता। तुम पाप मुक्त हो, सदा सदा के लिए मुक्त हो। बस मौज करो। अब बैठ के क्या कर रहे हो? अब मौज करो। हा? ये रखे हैं, किस लिए रखे हैं ये? आओ 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 आओ। ये ऐब